विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्रों के कायाकल्प की दिशा में बढ़ाए गए एक कदम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इससे वाराणसी में सड़क, उद्योग, पर्यटन, वस्त्र और स्वास्थ्य क्षेत्रों को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री शुक्रवार को 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी की सड़क कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री NH 233 के घरगरा ब्रिज वाराणसी खंड के 4 लेन सहित कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और बुनकरों के लिए रेशमी कपड़ा छपाई सामान्य सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। हमारी करीब 36 परियोजनाएं हैं जो 14,000 करोड़ की होती हैं, जिनका लोकार्पण शिलान्यास होना है। और मुख्य रूप से लोकार्पण की ही परियोजनाएं ज़्यादा हैं, जिनमें 23 परियोजनाएं हैं वो 10,900 करोड़ रुपए की होती हैं। पिछले गत वर्षों में जो भी परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी थी, उनका उद्घाटन का समय आ गया है। तो कुल मिला के 33 जो प्रोजेक्ट हैं उस पर नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं, जिनसे वाराणसी की कनेक्टिविटी आसपास के जो जनपद हैं उनसे अच्छी हो सकेगी। प्रधानमंत्री BHU के पास सीर गोवर्धनपुर में संत गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर के समीप रविदास पार्क में संत रविदास की नवस्थापित प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वो संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ का एक 50 करोड़ रुपए से लागत का उन्होंने शिलान्यास किया था। वो प्रोजेक्ट अभी बनकर तैयार हो गया है। PM के दौरे से मंदिर आने वाले श्रद्धालु बेहद खुश हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका हार्दिक स्वागत है हमारा वाराणसी में। ऐसा ही राजा होना चाहिए देश में जो अपने पूर्वजनों की जन्मस्थली के ऊपर ऐसा अवसर पर वो इसका प्रतिमा का उद्घाटन करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अमूल के उसी प्लांट का लोकार्पण करेंगे जिसका 2 साल पहले 23 फरवरी को उन्होंने शिलान्यास किया था। इसी अमूल प्लांट को बनास डेयरी के चेयरमैन शंकर चौधरी ने DD न्यूज को खास तौर पर दिखाया और बताया कि प्रधानमंत्री की सोच यहाँ कैसे पूरी हो रही है। पूर्वांचल में दूध क्रांति हो और यहाँ के किसान, महिला आत्मनिर्भर बने, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था और ये संकल्प अभी साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री वाराणसी में कई शहरी विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी के सौंदर्यीकरण के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिनमें तालाबों के कायाकल्प और पार्कों की पुनर्विकास परियोजनाएं एवं 3D शहरी डिजिटल मानचित्र और डेटाबेस के डिजाइन एवं विकास की परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी में पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन से संबंधित कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में 10 आध्यात्मिक यात्राओं के साथ पंचकोसी परिक्रमा मार्ग और पावन पथ के 5 पड़ावों पर सार्वजनिक सुविधाओं का पुनर्विकास, वाराणसी और अयोध्या के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज का शुभारंभ और 7 चेंज रूम, फ्लोटिंग जेटी तथा 4 सामुदायिक जेटी शामिल हैं। इलेक्ट्रिक कैटामरन हरित ऊर्जा के उपयोग के साथ गंगा में पर्यटन के अनुभव को बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री विभिन्न शहरों में IWAI के तहत सामुदायिक घाटों और बलिया में त्वरित पोंटून उद्घाटन तंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। वाराणसी के प्रसिद्ध वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला रखेंगे। ये नया संस्थान वस्त्र क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। वो BHU में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का भी उद्घाटन करेंगे, जो शहर में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है। प्रधानमंत्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह में काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। वाराणसी से हरिकेश और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र